हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं राधेश्याम ठाकुर आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। ठीक है, आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे। बेसिकली मेन केमिस्ट्री यहीं से चालू होता है। इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन, आईयूपीएसी नेमिंग उसका कर लिए हैं, और वो उसमें कुछ और लेक्चर आएंगे। वो उधर से वो सीरीज चलेगा, इधर से ये सीरीज चलेगा। हम लोग जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करेंगे आज। जीओसी में हम लोग कुछ इफेक्ट्स और कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे। बेसिकली जीओसी में हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी के लिए क्या क्या होता है, और कुछ ऐसे इफेक्ट जो हमारे आगे के केमिस्ट्री के लिए, आगे के रिएक्शन के लिए, आगे के चैप्टर के लिए यूजफुल होते हैं। ठीक है, उसका एप्लीकेशन हर जगह होता है। तो हम लोग जीओसी शॉर्ट फॉर्म है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें 2-3 प्रश्न होता है कि क्वेश्चन क्या होता है कि ये क्या होता है, इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले कि एप्लीकेशन क्या क्या है, सबसे पहले हम लोग इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन इसका होता है हम लोग के लिए एरोमेटिसिटी में। एरोमेटिसिटी एक कंसेप्ट है जिसको पढ़ने के लिए हम लोग को जीओसी आना बहुत जरूरी है। दूसरा एसिड बेस केमिस्ट्री, एसिड या एसिडिक स्ट्रेंथ बोलो, ऐसे बोलो, एसिडिक स्ट्रेंथ को समझने के लिए, एसिडिक स्ट्रेंथ किसी भी कंपाउंड का क्या होगा, उसके लिए हमको जीओसी पढ़ना है। फिर इसी तरह से बेसिक स्ट्रेंथ के लिए हमको क्या पढ़ना है, जीओसी। फिर आगे टॉटोमेरिज्म के लिए। तो ये सारे इफेक्ट को देखने के लिए या कंसेप्ट को देखने के लिए हमको क्या करना है, जीओसी को अच्छे तरह से पढ़ना है। मेनली जीओसी में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो जीओसी में हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को डील करना है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ दिया गया, या इसको कहो ऐसे कि इसके बहुत सारे पार्ट्स, जैसे इलेक्ट्रॉनिक में इंडक्टिव, मेसोमेरिक, हाइपरकंजुगेशन और इलेक्ट्रोमेक इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव, हाइपरकंजुगेशन और मेसोमेरिक ये परमानेंट होते हैं, और इलेक्ट्रोमेरिक क्या होता है, एक टेम्पोररी इफेक्ट होता है, वो किसी एक्सटर्नल एजेंट के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दो चीज पे बेस्ड है, दो कंसेप्ट पे। एक पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दूसरा सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कुछ क्या होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब दो स्पेसीज के बीच अगर सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है तो उसके बीच में जो भी इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, तो पता है कि कोवलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो दो स्पेसीज अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा, तो कुछ मान लो ए और बी के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर्ड, मान लो ए अपना एक इलेक्ट्रॉन, बी भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन कर लिया। तो ए का कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा इस बॉन्ड में, और बी का भी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा इस बॉन्ड में। अगर इस दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके अगर एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, तो हम क्या कहेंगे कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस दोनों के बीच में। तो इस इफेक्ट को, इसके कारण जो इफेक्ट होता है वो हम कहाँ पढ़ते हैं, इंडक्टिव में। अगर इसी तरह से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण जो इफेक्ट होता है वो हम कहाँ पढ़ते हैं, रेजोनेंस में। ठीक है, या मेसोमेरिक इफेक्ट जिसको बोलते हैं। अगर इस दोनों के वजह से, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के वजह से जो अगर इफेक्ट पढ़ना है, तो वो कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, हाइपर कंजुगेशन में। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक तरह से उस सब का मतलब उसमें हर एक तरह का इफेक्ट को पढ़ा जाता है, और वो एक एक्सटर्नल कोई रिएजेंट या कोई ऐसा कंडीशन है उसके कारण होता है। ठीक है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक में सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट को क्या होता है, क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है,
सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट को जानने के लिए हम लोग कुछ अल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टी को जानते हैं और उसी से क्या करेंगे, ये इंडक्टिव इफेक्ट का डिफिनेशन को करेंगे, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है उसको सीखेंगे। जनरली जब हम लोग अल्काइल हैलाइड को देखते हैं तो हमको एक चीज समझ में आता है कि मान लो ये एक अल्काइल हैलाइड है, ये क्या है, एक अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में C और X मिलके जो बॉन्ड बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड का बॉन्ड है। तो X का मतलब जहां हेलोजन और C मतलब कार्बन। हेलोजन क्या होता है, एक मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी एलिमेंट होता है, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ये एक टेंडेंसी है टू शेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, मतलब ये सिग्मा बॉन्ड में जो प्रेजेंट अभी जो बताए थे वो इलेक्ट्रॉन उसको अट्रैक्ट करने का, मतलब अगर मान लो A और B के बीच एक सिग्मा बॉन्ड है और इस सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और B जो है हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव करने का मतलब क्या हुआ कि ये इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींच लेगा, अपने तरफ खींच लेता है और इसके कारण क्या होता है, इस पे एक डेल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और इसके ये यहाँ से इधर खींचा है तो इसके कारण यहाँ क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है कि ये अल्काइल हैलाइड, जैसे ही अल्काइल हैलाइड आया तो परमानेंटली ये प्रेजेंट हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, डायपोल। क्या हुआ डायपोल, कि दो चार्ज एक मिनिमम डिस्टेंस पे रखा गया हो, दो चार्ज एक मिनिमम डिस्टेंस पे रखा जाता है तो एक डायपोल क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये सब अलग बात है, बेसिकली इसी इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट का डेफिनेशन क्या है, कहा जाता है कि इंडक्टिव इफेक्ट किसे कहते हैं, तो उसको डेफिनेशन में क्या लिखते हैं, परमानेंट या पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर towards more En एटम, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या एलिमेंट, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर था, जो शेयर्ड था, वो क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। इस शिफ्ट होने की वजह से एक परमानेंट पॉजिटिव चार्ज, परमानेंट नेगेटिव चार्ज जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो लेस है उधर क्या होता है, डेल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट होता है। अब चीज समझो कि ये क्या क्या है, सबसे पहले ये सिग्मा बॉन्ड में होता है, दूसरी बात कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा तभी ये होगा, तीसरा चीज क्या है कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, मतलब ये दिस इफेक्ट इज शोन लिटिल बिट थर्ड कार्बन, मैक्सिमम थर्ड कार्बन तक ये चेन में दिखेगा, उसके बाद ये क्या होता है, इफेक्ट अपने आप वैनिश हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। तो ये सब इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या लिखेंगे हम लोग, या प्रॉपर्टीज में क्या क्या लिखेंगे कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। सबसे पहले डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, मतलब कि ये डिस्टेंस, अगर मान लो कि कोई CX बॉन्ड है और तुमको इसका इफेक्ट देखना है, तो हम लोग 3 ही कार्बन तक इसका इफेक्ट देख सकते हैं। अगर तुमको ये 4 कार्बन पे इसका इफेक्ट देखने के लिए बोले तो तुम क्या बोलोगे कि यहाँ पे ये इफेक्ट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो ये इस तरह से क्या हुआ, डिस्टेंस डिपेंडेंट हुआ, ठीक है। उसके बाद ये इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड में देखने को मिलता है, मतलब दिस इफेक्ट इज
दिस इफेक्ट is shown in sigma bond only. pi bond will do not interfere, मतलब pi bond interfere नहीं करेगा, only sigma bond में ये देखने को मिलता है। दूसरी बात, sigma bond तो उसके बाद उस sigma bond में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए? अगर इस इफेक्ट को देखना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? प्रेजेंस ऑफ EM डिफरेंस। इसके बीच में देखना है, उसके बीच में EM डिफरेंस होगा तभी ये इफेक्ट आएगा। तो ये तीन चीज है। उसके बाद इस इफेक्ट को किस तरह से शो किया जाता है? एक एरो की तरफ से, मतलब ऐसे या ऐसे। चूंकि ये एक डायपोल को दिखाता है तो डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन दिखाया जाता है, तो ये डायरेक्शन देखा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, ये एक एडिटिव है, मतलब आप बताओ कि कोई ऐसा इफेक्ट, मतलब कोई ऐसा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड जिसमें EM डिफरेंस है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? वहां पे डायपोल क्या हो जाएगा? जीरो। डायपोल जीरो हो जाएगा तो फिर से इंडक्टिव वहां पे जनरेट नहीं होगा। तो ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक हो गए और इसका डिफिनीशन हो गया। उसके बाद इसमें जो इसी मतलब प्लस और माइनस, या अभी जो एरो बताए थे डायरेक्शन के आधार पर, इसके दो टाइप होते हैं, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन? एक प्लस आई इफेक्ट जिसको बोलते हैं, और दूसरा माइनस आई इफेक्ट। आई इफेक्ट मतलब आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट को दर्शाता है, आई से डिनोट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट पे इसका दो टाइप होता है, प्लस और माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट को हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब ऐसा ये इफेक्ट तभी शो होगा जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिनोटिंग ग्रुप लगा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाला, डोनेट करने वाला, अपने बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अब निकालेगा कौन? जब कोई लेने वाला होगा। तो इसका मतलब जब हमारे कार्बन चेन में कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा होगा तभी ये इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। अगर उसका उल्टा हुआ तो क्या हो जाएगा? माइनस आई इफेक्ट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ये विथड्रॉइंग ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन को निकालने वाला, मतलब EWG। तो ये दो टर्म को बहुत जगह यूज किया जाता है, लिख के ऐसे ही EWG, EDG या ERG। इसको ERG बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसका क्या क्या ग्रुप है, इसका क्या क्या ग्रुप है, ठीक है। उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में। फिर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोग आइएगा, फिर से देखेंगे क्या क्या होता है आगे। उसके बाद रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन को पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए।